सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90% स्कोर करना हर बच्चे के लिए बहुत ही आसान है, ये पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आप हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें बोर्ड एग्जाम के लिए। अब प्रिपेयर करने की बात आती है तो बोर्ड एग्जाम के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इन्हीं वैरायटी में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक वैरायटी पूछा जाएगा एंड दैट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। आपका जो बोर्ड एग्जाम का सेक्शन ए होगा उसमें 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के पूछे जाएंगे। अब ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें और सही करें अपने बोर्ड एग्जाम में, उसका एक करेक्ट टेक्निक मैं बताता हूं, और ये भी बता देता हूं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे कहां से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन होता क्या है इसका मैं एक आइडिया दे देता हूं। यहां आपके सामने एक बोर्ड एग्जाम का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में एक असर्शन होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, और फिर उसका रीजन लिखा होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब जरूरी नहीं कि रीजन उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो, है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर ये 4 ऑप्शन होते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होता है करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, यानी कि ए और बी ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन ए ऑप्शन में ये कह रहा है कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और बी ऑप्शन में कह रहा है कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सी ऑप्शन होता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और डी ऑप्शन कहता है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मुश्किल आती है इस ए और बी ऑप्शन को टिक करने में, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब भी बोर्ड एग्जाम में आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया जाए तो पहले ये डिसाइड कर लो कि असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में ही असर्शन ट्रू है तो ट्रू लिख दो, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। ठीक, फिर रीजन को पढ़ो, रीजन आपको ट्रू लगता है तो ट्रू लिख दो, फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिख दो। ठीक है, अब ये लिखने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि असर्शन फॉल्स हो गया, ठीक है, और रीजन ट्रू हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां असर्शन भी फॉल्स हो जाए और रीजन भी फॉल्स हो जाए। ठीक है, अगर असर्शन फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आपको सोचना ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये टेक्निक आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इस टेक्निक से आपको बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, अब बात कहां फंसती है, बात फंसती है ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, कि दोनों असर्शन रीजन ट्रू हैं, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। होगा तो ए ऑप्शन टिक करेंगे, नहीं होगा तो हम बी ऑप्शन करेंगे। तो सर ये कैसे पता चलेगा, इसी के लिए आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की जो लाइन है उसको अच्छे से पढ़नी होगी, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। क्लियर, जैसे मैं अब आपको दिखा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन था ना, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लाइन से ही बना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस, ये लाइन लिखी है, और यही लाइन मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दूंगा। चलो दिखाता हूं, ये आपके एनसीईआरटी की बुक, मैंने यहां पीडीएफ ओपन कर लिया। अब यहां आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही लिखा था ना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस, और यही तो लिखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस। तो ये लाइन कहां से आई, ये लाइन आपके एनसीईआरटी से तो आई। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन, यही लाइन तो असर्शन में लिखा हुआ है। एग्री कर रहे हो क्या, हाँ सर एग्री कर रहे हैं, यही लाइन आपकी जो है वो लिखी हुई है, कहाँ, यही लाइन लिखी हुई है
हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, और ये लाइन कहां से आई, एनसीईआरटी से आई। ठीक है, अब रीजन को जरा देखो, रीजन क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन डिफरेंट प्लेन। क्लियर? तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही उठाई होगी और उसको थोड़ा सा या तो बदल दी होगी या वही एग्जैक्ट लाइन लिख दी होगी। तो ये क्वेश्चन मतलब ये लाइन रीजन की स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल गया ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखो यहां लिखा है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट। अब यहां सेकंड पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है यहां, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो हमारे रीजन में बस सेम प्लेन की जगह क्या लिखा था, डिफरेंट प्लेन। तो एनसीईआरटी में जो लिखा था वो तो सही था। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा था कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये सही बात है, लेकिन यहां रीजन में क्या लिखा था, क्वेश्चन के यहां लिखा था डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब कि मेरा ये रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये लाइन कहां से उठाई, लाइन तो एनसीईआरटी से ही उठाई, और असर्शन का स्टेटमेंट ट्रू था, ये भी एनसीईआरटी से उठाई। तो असर्शन मेरा ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरीके से मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच गया। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि असर्शन और रीजन दोनों जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही उठाया था। तो ये तो हो गया फिजिक्स की बात। अब एक बायो का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये सामने आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं असर्शन रीजन का, ये बायो का है। क्या लिखा है असर्शन में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब ये जो असर्शन का स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। क्लियर? चलो, क्या लिखा था कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फॉर प्रोटीन, फैट एंड क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या ये लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। जरा यहां ध्यान से देखो क्या लिखा है यहां, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और यही लाइन एनसीईआरटी की तो मेरे क्वेश्चन में असर्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यही लिखा है जो लाइन स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया था, एग्जैक्ट वही लिखा है। तो फिर इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। और यही चीज एनसीईआरटी में भी लिखी है असर्शन में, यहां दिख रहा है आपको, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या लिखा है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब यहां मैं आ जाता हूं। अब यहां मुझे ट्रिप्सिन यहां दिख रहा है, क्या लिखा है, द पैंक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, द पैंक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो रीजन जो एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियास से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस में होता है, जबकि यहां क्वेश्चन में लिखा है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं उनमें ग्लैंड्स जो होती है वहां से निकलता है। तो अब बताओ सही किसे मानेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में रहता है, यानी पैंक्रियास से निकलता है, जबकि रीजन क्या कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे जो ग्लैंड्स हैं उनसे निकलता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ये थोड़ा अलग है। तो उठाया तो एनसीईआरटी का ही लाइन, बस थोड़ा सा उसको बदल दिया। तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ने का मतलब आपको मैं टिप्स यही दे रहा हूं कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, और उस लाइन में पढ़ना क्या है,
वो लाइन आपको कुछ कंसेप्ट समझा रहा है, उस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो इसे सिर्फ रटो ना, इसे समझो। क्यों साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है? क्योंकि खाने में जो हम सब कुछ खा रहे हैं उसका सब कुछ का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो। तो एनसीईआरटी की लाइन में कुछ कंसेप्ट छिपा है, वो कुछ कह रहा है, उस लाइन को समझो। और लाइन अगर याद रहेगी तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप मार्क्स ला सकते हो। तो ये एक बहुत ही निंजा स्ट्रैटेजी थी असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आई होप कि इस स्ट्रैटेजी में आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी कि राघवेंद्र सर यही कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसे समझो भी। सिर्फ रीड नहीं करना है, उस लाइन में जो कंसेप्ट लिखा है उसे समझना भी है, चाहे वो फिजिक्स हो या बायो हो। तो आई होप कि आप साल भर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एनसीईआरटी को इतने बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब समझ में आ जाए। तो चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हर क्वेश्चन को फोड़ दोगे और फिर 90% से ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।